चलिए शुरू करने जा रहे हैं आगे साइंस का सेट नंबर 4 जो कि लगातार चल रहा है और डेली 8 बजे अपलोड होता है। किसी दिन गैप होने की वजह से, बिजी होने की वजह से थोड़ा सा नहीं आ पा रहा है, क्षमा चाहते हैं, लेकिन कंटिन्यू आएगा। आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मैं कंटिन्यू करूंगा। तो प्लीज़ जितना हो सके लाइक करें, जितना हो सके कमेंट करें। कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि मुझे ये वीडियो लाना चाहिए। तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, आंसर का जवाब जरूर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि वीडियो लाना चाहिए। आपके लिए एनटीपीसी, बिहार एसएससी जो भी तैयार करते हैं उसके लिए है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। तो सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। इस चार ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे विस्थापन, वो सही लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गए। और बातें करेंगे बाद में जब ऑनलाइन आऊंगा तब। अभी चलता हूं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो गर्म ग्रह की बात किया जाए तो हम ऑप्शन नंबर सी शुक्र को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुक्र को बोलेंगे। अगर तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, तीसरा प्रश्न है, निम्न में गलत मिलान को छाटें। तो निम्न में गलत मिलान को छाटना है। गलत मिलान को छाटिए। गलत मिलान को छाटने के लिए ऑप्शन नंबर डी, पीएच स्केल का नियम जो पियर्सन है वो है। पीएच स्केल का नियम दिए थे पियर्सन, ये सही नहीं है, गलत है। चौथे प्रश्न की बात करें तो स्पेक्ट्रम में जो है किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम है? बताइएगा। स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम है? इस चार ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। तो चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, लाल। ठीक है, चलिए ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ कमेंट करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, आंसर का जवाब दीजिएगा। क्योंकि समझिए आप एनटीपीसी के लिए बैठे हुए हैं, बिहार एसएससी के एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपको 50 क्वेश्चन में कितना नंबर सही होता है ये करने की कोशिश करना है। पांचवा प्रश्न है, लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है, एंजाइम यहाँ पे है, उत्पादित होता है? बताइएगा। लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? बताएंगे। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। टाइलिन, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न क्या है, यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होगा? बताइएगा। यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यह फैलता है। क्या है? यह फैलता है। क्लियर, चलिए सातवें प्रश्न की बात करते हैं। जो आंसर है, जहां पे त्रुटि हो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसका चेक करके मेरी टीम जवाब देगी। किसी बर्तन में जो है पारे की एक बिंदु का अवचंद्रक कैसा होगा? बताइएगा। किसी बर्तन में पारे की एक बूंद का अवचंद्रक कैसा होगा, ये बताइए। सातवें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, बी लगा दिया मैंने, ऑप्शन नंबर ए उत्तर दर। चलिए आठवें प्रश्न की बात करते हैं। तारे का रंग सूचक है। तो तारे का रंग सूचक है, बताइएगा इस ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? तो तारे का रंग सूचक है, आठवां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो आठवां प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, उसके ताप का है। क्या है? उसके ताप का है। चलिए नौवें प्रश्न। नौवां प्रश्न है चांदी। ठीक है, चांदी। चलिए इसका जवाब दीजिए, चांदी। तो ऑप्शन नंबर बी, एक विद्युत का सुचालक है। चांदी जो है एक विद्युत का सुचालक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से बहुत लोग जवाब नहीं दे पाते। बीपीएससी वाले के लिए तो इस तरह का उटपटांग क्वेश्चन आते ही रहता है। 10वां प्रश्न है, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को जो है स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बताइएगा कैसे आता है ना? तो ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से आता है ना, वहीं से बिजली निकलती है, देखे होंगे। तो वहाँ से आपको हर घर में भेजा जाता है, ट्रांसफार्मर गाड़ दिया जाता है हर जगह, शहरों गाँवों। चलिए 11वां प्रश्न है कि निम्न में से किस जगह जी का मान जो है सार्वत्रिक होता है? दीजिए। तो जी का मान सार्वत्रिक होता है और जी का मान से सवाल बनता ही है, तो आपको बोलना तो चाहिए नहीं। तो बताइए क्या होगा? अंटार्कटिका में किसी स्थान पर जी का मान सार्वत्रिक होगा। और इस तरह से सवाल पूछता है, अंटार्कटिका क्षेत्र के किसी भी स्थान पर चले जाइए क्षेत्र में, वहाँ पे हो। 12वां प्रश्न क्या है जानते हैं। 12वां प्रश्न है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिकल। तो वर्टिकल रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। बताइए तो क्या होगा इसका? बताइए 12वां प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर ए, गेंदों की गति की विपरीत दिशा में होगा। एकदम होगा, वर्टिकल रूप से अगर फेंकिएगा ना आप तो ये विपरीत दिशा में ही होगा। चलिए गेंद की गति की बात हो रही थी। 13वां प्रश्न की बात करें तो सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर क्या है, इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। तो सोडा वाटर
डी नंबर 1 बिलियन है। ठीक है, 14 प्रश्न है जल एवं अल्कोहल है। तो जल एवं अल्कोहल है, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो पूर्णतः मिश्रणीय है। क्या है? मिश्रणीय है। 15वां प्रश्न है नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है। नमक जो है किस खनिज से उत्पन्न होता है। तो डी हैलाइट, हैलाइट से होता है। 16वां प्रश्न क्या है, जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। क्या प्रक्रिया कहलाती है, बताइए। जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? 16वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए अनिलन कहलाता है। 17वां प्रश्न की बात करें, कौन सा उर्वरक जो है तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है अमोनिया गैस जो है संसावित करने को तैयार किया जाता है। तब उसमें क्या करते हैं, मिलाने के सेंस में है, जोड़ने के सेंस में भी आप लगा सकते हैं, संसावित वही होता है। तो बताइए क्या होगा, 17वां प्रश्न का जवाब देंगे तो इसका आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर ए वैश्विक कैल्शियम नाइट्रेट होगा। 18वां प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच है। तो 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच है। तो क्या है पीएच, बताइएगा। 18वां प्रश्न का जवाब देंगे तो 18वां प्रश्न का सी होगा 7। ठीक है, 7 है। 19वां प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में कौन अमोनियन कार्बोनेट को जो है सही रूप से दर्शाता है। निम्न में कौन अमोनियन कार्बोनेट को सही रूप से दर्शाता है। अब इसके बारे में इसका जो सूत्र जानते हैं तभी आप बता सकते हैं। तो बताइए, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं पढ़े मेरा वीडियो पुराना तो पढ़ लीजिएगा, फिर से रिपीट करूँगा मैं जल्द। बस आप तैयार हो जाइए और 100% कहूँगा कोई भी एग्जाम देने जाइए, हो जाएगा। 19वां प्रश्न का जवाब है बी NH4 2CO3 है। क्लियर। प्रश्न है आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी जो है शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है, मतलब इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव। ठीक है, खाली है, शून्य है, बताइए। 20वां प्रश्न का जवाब देंगे डी होगा, रेडॉन होगा। क्या होगा, रेडॉन, जो आंसर लगाएंगे। 21वां प्रश्न की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर जो है भाप से अधिक गंभीर जलन होती है। 21 का आंसर का जवाब डी, भाप अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकता है। समझ गए, भाप से क्यों जलता है, क्योंकि भाप जो है अधिक ऊष्मा प्रदान करता है। 22वां प्रश्न की बात करते हैं तो 10 सेमी फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण से जो है 5 मीटर की एक दूरी पर एक वस्तु है। कितने मीटर पर, 5 मीटर पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताइए। एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले पर एक उत्तल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब कितनी दूरी पर बनेगा, तो 9.8 सेमी पर बनेगा। ठीक है, ये जान लीजिए कैसे बनेगा, ये बताइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन कर देते हैं ना, सोल्व कर देते हैं, नहीं तो कहिएगा कि गलत है। सोल्व ये है कि आगे याद रखना है सेमी में आपको आंसर देना है, मीटर में नहीं। तो आगे तो 10 सेमी, तो 10 सेमी रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 10 सेमी। आगे इसका सूत्र कौन सा सूत्र पे सूट करेगा, तो 1/v, मतलब 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 22वें प्रश्न को याद रखिएगा, इस सूत्र पे बैठा देगा, आपका काम हो जाएगा। v है प्लस 1/u है बराबर 1/f है। ठीक है, इस पे बैठा देगा तो ये सूत्र हो जाएगा। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मेमल नहीं है। तो 23वां प्रश्न में कौन मेमल नहीं है, तो मछली मेमल थोड़ी होता है, नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर, 25 बोल रहा हूँ। 24 क्वेश्चन नंबर क्या है कि एक सामान्य मनुष्य का तापमान होता है। तो एक सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होगा आपको बताना है, इसमें सेल्सियस में बताना है, फॉरेनहाइट में नहीं बताना है, सेल्सियस में बताना है। बताइए 25 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर 36 के जगह 37 में तो 37 होगा तो भी सही हो जाता है। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर 25 है, इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में जो है होता है, मतलब कितने नंबर पे होता है लाल था। इंद्रधनुष देखिएगा तो 7 रंग होते हैं ना, उसमें लाल बताइए, लाल रंग का स्थान बताना है। तो 25 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ये होगा अंतिम।
26 है, किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की थी यूरी गागरिन ने किस वर्ष बताइएगा सर्वप्रथम। 26 के आंसर का जवाब देंगे तो सी होगा 1961 में, 1961 में। 27 क्वेश्चन नंबर, श्वसन क्रिया में वायु के कौन सा घटक जो है परिवर्तित नहीं होता है? वायु का कौन सा घटक जो है परिवर्तित ही नहीं होता है? 27 का आंसर का जवाब देंगे तो नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। 28 शब्द इंद्र संबंध है, तो शब्द इंद्र जो है संबंध है, बताएंगे। 28 का आंसर का जवाब देंगे तो डी है, रडार। 29 है कि बिजली की इस्त्री में लगाए गए तापमान एलिमेंटों के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो सी, नाइक्रोम। 20वां प्रश्न क्या है? स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेकों, द्रवचालित जो ब्रेक होता है, किसका प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है? जो स्वचालित वाहन में तो चलते हैं, रोड पे जो गाड़ी चलती है उसमें द्रवचालित ब्रेक होते हैं, ब्रेक होता है कि नहीं? ब्रेक होता है, तो प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है किसका, बताइएगा। ये किस नियम पे है बताइएगा? तो डी होगा, पास्कल के नियम का सिद्धांत पे काम करता है। 31 क्वेश्चन नंबर है कि कॉलेरा वैसिल्स की खोज किसने की थी? तो किसने की थी ये बताइए। 31 का आंसर का जवाब दीजिए, तो वो है रॉबर्ट कोच ने किए थे कॉलेरा का खोज। 32 क्वेश्चन नंबर क्या है कि कठोर जल के धात्विक घटक हैं, कठोर जल के धात्विक घटक हैं, तो ये होगा मैग्नीशियम और कैल्शियम, कठोर जल के धात्विक घटक माने जाते हैं। 33वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्राणी का जीवन अवधि सबसे लंबी है? बताइएगा। डी, कच्छप, कछुआ। 34 क्वेश्चन नंबर है कौन सा प्राणी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? कौन सा प्राणी जो है सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? 34 का आंसर जवाब देंगे तो सी, हाथी। 35 क्वेश्चन नंबर है कि दिल के दौरे का कारण है, तो दिल के दौरे का कारण क्या है बताइएगा? तो सी, स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव दिल के दौरे के कारण रहता है। रक्त पहुंचेगा ही नहीं तो अभाव होगा, कम होगा तो समझिए वही होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। 36 क्वेश्चन नंबर है कि किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती है? बताइए। 36 का आंसर का जवाब देंगे, 36 का आंसर का जवाब देंगे तो वो होगा सी, परी तारिका होता है, आइरिश जिसे कहते हैं, ठीक है, ये जान गए। 37 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण जो है किसने किया था? प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण किसने किया था? 37 का आंसर का जवाब दीजिए, तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, डेमलर, ठीक है। 38 क्वेश्चन नंबर है कि समुद्र में के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा जो है भंडारित होती है ये बताइए। 38 का आंसर का जवाब देंगे तो बी होगा, गति ऊर्जा, ठीक है, बी होगा गति ऊर्जा। चलिए 39 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन से तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा तंतु जो है सबसे कम आग पकड़ता है ये बताइए। 39 का आंसर का जवाब दीजिए, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेयॉन। कौन होगा? रेयॉन। चलिए 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है समुद्रीय शैवाल से प्राप्त किया जाता है? समुद्रीय शैवाल से प्राप्त होता है बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। 41 क्वेश्चन नंबर है उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है ये बताइए। 41 का आंसर का जवाब देंगे तो डी, एथिलीन, ठीक है, डी, एथिलीन। 42 क्वेश्चन नंबर है कि वायुमंडल में ओजोन परत के हानि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी है? कौन सा द्रव जो है उत्तरदायी होगा ये बताना है। 42 का तो सी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। 43 क्वेश्चन नंबर है, 43 है शीतकाल में पौधे पाले, फ्रोस्ट कहते हैं जिसे, पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि?
बताइएगा। नहीं बोलते हैं पौधे को लको मर दिया, पाले हो गया, मर जाते हैं, वो अलग बात है। बता रहा हूँ मतलब झुक जाता है ना पौधा, कभी-कभी झुक जाता है देखिएगा। तो शीतकाल में पौधे, ये मतलब फन के लिए मैंने बोला है, अर्थ को अनर्थ मत लीजिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से जवाब दीजिए। तो शीतकाल में जो है पौधे पाले से मर जाते हैं, क्योंकि क्यों मर जाते हैं? ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऊतकों की यांत्रिक क्षति और क्या है, शुष्कन हो जाता है इसके कारण। ठीक है? 44 क्वेश्चन नंबर है, डेंगू ज्वर का कारण है। डेंगू ज्वर का क्या कारण है? वायरस है। वायरस है ना, डेंगू काटता है तो वायरस हो जाता है, वायरस के कारण ही तो डेंगू फैलता है। 45, डेंगू ज्वर क्या है? वायरस है। डेंगू काट दिया तो समझ जाइए। 45 है कि थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करती है? थैलासीमिया एक प्रकार का आनुवांशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करती है? मतलब हमारे किस चीज़ को प्रभावित करता है, अंग का कौन सा हिस्सा को? तो ये हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, रुधिर को, ब्लड को प्रभावित करता है। किसको? ब्लड को। अगर 46 की बात करते हैं, 46 की कि असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए, बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? मतलब असमान वेग और एक समान में, असमान वेग है और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या सही होगा? उचित आंसर बताइए। तो ये होगा डी, वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। 47 है कि नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? बताइएगा। 47 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो बी, गणित, मैथमेटिक्स। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर है कि 0 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर फ़ारेनहाइट कितने डिग्री पर होता है? बताइएगा। 0 डिग्री सेल्सियस है तो बताइए फ़ारेनहाइट कितने डिग्री पर होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 32 डिग्री पर होता है ना, 32 डिग्री पर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बड़ा है। यहाँ पे सुन लीजिए, 49वां प्रश्न है, थोड़ा सा कर देता हूँ। 49वां प्रश्न है कि वार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? बताइएगा। वार, तो ये हमारा इस ऑप्शन के हिसाब से दाब जो देख रहे हैं आप, ये प्रेशर है। प्रेशर ही आंसर सही होगा, ये ध्यान रखना है। सुनिए आप देखिए 50वां प्रश्न, ये दाब है, ठीक है, प्रेशर। तो 49वां प्रश्न का 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का जो है समृद्ध स्रोत है? बताइए, ये बताइए 50वां प्रश्न का। तो सी होगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट।